वेलकम बैक टू द चैनल एंथुसियास्टिक राइडर। काफ़ी दिनों के बाद मैं आज अपने फोर्ड इको स्पोर्ट के ऊपर कोई वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी टाइम के बाद मुझे मौका मिला है अपने इको स्पोर्ट के लिए कोई वीडियो बनाने का। एक्चुअली पिछले कुछ टाइम से कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ में, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। बाकी क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। तो जो लोग स्पेशली मेरे वीडियोस जो हैं वो फोर्ड इको स्पोर्ट के लिए देखते हैं, जो चीज़ें मैं फोर्ड इको स्पोर्ट के बारे में बताता हूँ, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। टॉपिक भी आज का बहुत स्पेशल है और जो मैंने बताया है कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मेरे साथ पिछले कुछ दिनों से हो रही है, तो उनकी बातें मैं पहले बताता हूँ। पिछले कुछ टाइम से मैं अपनी गाड़ी चला ही नहीं रहा हूँ। पहली बात तो पिछले 7-8 हफ्ता या 10 दिन हो गए लगभग। मैं जो चला रहा हूँ वो मेरे फ्रेंड की गाड़ी चला रहा हूँ, XUV 300 नई ली हुई है। चंदन सर, जो मेरे बाकी वीडियोस आप लोगों ने ट्रैवलिंग वगैरह के अगर वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मोहित भाई और चंदन सर अधिकतर वीडियो में रहते ही हैं। तो जो चंदन सर हैं उन्होंने XUV 300 परचेज की हुई है, तो उसका वीडियो कुछ टाइम बाद आएगा, ऑनरशिप वीडियो आएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट उसमें भी आएंगे और उसमें भी हम लोग काफ़ी ट्रैवल करेंगे आगे जाके। और मैंने ही गाड़ी सिखाई थी चंदन सर को, वो वीडियो भी शायद आप लोगों ने देखा होगा। और अभी फ़िलहाल मैं XUV 300 ही चला रहा हूँ काफ़ी टाइम से। उसमें बहुत सारे काम भी हम लोगों ने करवाए, तो सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में डिस्कस करूँगा खैर। और जब से मैं वो गाड़ी चला रहा हूँ तो कुछ चीज़ें जो हैं वो जब मैं वो वीडियो बनाऊंगा तब मैं XUV 300 की कुछ चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो जब से मैंने गाड़ी चलाई और उसके बाद मैं जब ये गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे समझ में आया कि बहुत सारे जो लोग हैं वो इसके क्लच और जो गियर शिफ्टिंग है उसको हार्ड क्यों बोलते हैं। थोड़ी सी हार्ड मुझे भी फील हुई, लेकिन जो कंप्लेन की जाए वैसा हार्डनेस नहीं है। एक्चुअली ये जो चीज़ है वो यूज टू होने की है। थोड़े टाइम बाद आप यूज टू हो जाते हैं और किसी और दूसरे गाड़ी से आ रहे हैं जिसका क्लच और गियर शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा लाइट है, तो उससे आने के बाद थोड़ा सा आपको फील होगा स्टार्टिंग में हार्डनेस। मुझे भी फील हुआ था। मैं शोरूम गया था, सर्विस सेंटर गया था, तो उन्होंने ऑयलिंग वगैरह कुछ कर दिया था गियर बॉक्स में, तो तब से थोड़ा सा और मुझे जो गियर शिफ्टिंग और क्लच जो है वो हार्डनेस उसका कम फील हुआ है, या फिर जो मेरी पुरानी आदत थी चलाने की उससे मैं यूज टू हो गया हूँ, तो उसका कुछ होगा। बाकी शिफ्ट आप कर रहे हैं तो हार्डनेस आपको लगेगी। और अभी तक जो लोग कंप्लेन करते आ रहे थे कि फोर्ड इको स्पोर्ट का क्लच बहुत ज़्यादा हार्ड है, गियर शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो उन लोगों की तकलीफ मैं समझ सकता हूँ। बाकी ये सारी चीज़ें जो है वो यूज टू होने की है। बाकी शिफ्टिंग और जो गियर जो क्लच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। XUV 300 में थोड़ा सा ज़्यादा मुझे फील हुआ। बाकी फोर्ड इको स्पोर्ट में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है बट उतना बहुत ज़्यादा कम है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत ज़्यादा कम है। और गियर शिफ्टिंग तो मुझे परफेक्ट लगता ही है हमेशा इको स्पोर्ट का। फोर्ड की हर गाड़ी का गियर शिफ्टिंग एक्चुअली परफेक्ट है। मेरे फ्रेंड के पास एस्पायर है, उसकी गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी अच्छी है। और आज का जो वीडियो बनाने का मेरा मेन जो मोटिव था, स्पेशली मैं जिसके लिए ये वीडियो बनाने वाला था, कुछ टाइम पहले मैंने अपनी जो फोर्ड इको स्पोर्ट है जस्ट चेक करने के लिए OLX पे डाली थी बेचने के लिए। तो मेरा यूट्यूबर्स हैं जो फॉलोअर है उसी ने मुझे कॉल किया और बोला कि गाड़ी क्यों बेच रहे हो, और बेच रहे हो तो फिर मुझे बेचो। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मैंने प्राइस बताया था उसमें वो प्राइस में वो गाड़ी लेने को रेडी हो गया था। उस प्राइस में वो गाड़ी लेने को रेडी हो गया था बिना किसी निगोशिएशन के। तो मैंने उसको प्राइस बताया था, पहले तो 9 लाख बताया था मैंने रखा था। जो दूसरे जो रिप्लाई आ रहा था उनका थोड़ा सा कम का आ रहा था, 8 के आसपास आ रहा था। बट लेकिन जो मेरा जो फॉलोअर्स है, यूट्यूबर है, मेरा फ़ैन है, उससे बात होती रहती है, तो उसने 8.5 मैंने उसको बताया और वो 8.5 लाख में ये मेरी गाड़ी
फोर्ड इको स्पोर्ट 2019 टाइटेनियम मॉडल, टाइटेनियम डीजल मॉडल परचेस करने के लिए रेडी हो गया था। एक्चुअली वो मेरी तरह कार एंथुसियास्ट है। पोलो है उसके पास भी, मेरे पास भी पहले पोलो थी। आप लोगों को नहीं पता होगा तो कुछ टाइम बाद मैं उसका भी वीडियो डालूंगा। क्या कंडीशन है मैं गाड़ी की देखना पड़ेगा। लेकिन एक कुछ टाइम के लिए मेरे दिमाग में आ गया था कि चलो यार, इतना अच्छा रेट मिल रहा है गाड़ी का तो निकाल देता हूँ एक बार। और फिर ये रेट मुझे फिर दोबारा मिलेगा ना नहीं मिलेगा, ये मेरे दिमाग में आने लगा। फिर कुछ टाइम तक मैंने सोचा, 1-2 दिन मैंने टाइम लिया। इसके बाद फिर जब मैंने कुछ गाड़ियां, अगर मैं इसको बेचता हूँ उसके बाद मैं कौन सी गाड़ी परचेज करूंगा उसको मैंने शॉर्ट लिस्ट किया। तो 2 ही गाड़ियां थी जिसको मैं लेता इसको सेल आउट करने के बाद, क्योंकि मैं अभी जाऊंगा तो कॉम्पैक्ट एसयूवी में ही जाऊंगा। अभी उतना मेरा बजट नहीं है कि एसयूवी में शिफ्ट किया जाए। बाकी इंडेवर मुझे जो शोरूम से कॉल आया था, कम प्राइस में मिल रहा है मुझे, एक्सचेंज ऑफर भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उतना बजट अभी मैं नहीं जा सकता तो इसलिए मैं इंडेवर पे नहीं गया। बाकी 2-3 गाड़ियाँ, 2 ही गाड़ियाँ मुझे एक्चुअली लगी थी जो मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे ड्राइविंग पसंद है। मुझे इंटीरियर से कोई मतलब नहीं है और उसकी लग्जरीनेस से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है मुझे। ड्राइविंग क्वालिटी बहुत शानदार होनी चाहिए और रोड से चिपक के चलना चाहिए, बॉडी रोल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और हैंडलिंग परफेक्ट हो। और एक कार एंथुसियास्ट होने के कारण जो है, और मैं ड्राइविंग बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और बहुत लंबी लंबी जर्नी पे जाता हूँ, मेरे वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे। तो उस पर्पस से अगर मैं गाड़ी को देखता तो सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ थी। एक तो XUV 300 जिसकी हैंडलिंग और ड्राइविंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और उसके बाद थी टाटा नेक्सॉन। लेकिन टाटा नेक्सॉन पे मुझे जाना नहीं था, सर्विस का इश्यूज हैं। और अभी जो नया मॉडल है टाटा नेक्सॉन का BS6, उसमें कुछ ना कुछ इशू कंटिन्यूसली आ ही रहे हैं। मेरे फ्रेंड के पास हैं तो हर महीने शोरूम में चक्कर काटते हैं, तो उस पर मुझे जाना नहीं था और उसका लुक भी मुझे पसंद नहीं है और इंटीरियर भी मुझे कुछ खास उसका पसंद नहीं है, और चलाने में जो फील इको स्पोर्ट में आता है वो उसमें नहीं आता है। और वेन्यू पे जाना नहीं था, ब्रीजा वगैरह तो खैर ऑप्शन में रखा ही नहीं था। और फिर 300 मैंने सोचा, तो 300 ऑलरेडी मेरे फ्रेंड के पास है, तो उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी एक ही बात है, कभी भी लगा तो हम लोग गाड़ी एक्सचेंज कर सकते हैं, उसके लिए कोई बात ही नहीं है। तो वो ऑप्शन भी हट गया। तो फिर मैंने सोचा कि इसको बेचने से अभी मतलब नहीं है, एटलीस्ट 10 साल तो मैं चलाऊंगा इस गाड़ी को। और फिर अभी जब मैं 2-3 दिन से कल से मैं एटलीस्ट अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, उसके पहले मैं चंदन सर की गाड़ी चला रहा था, XUV 300 ही चला रहा था कंटिन्यूसली। तो ये गाड़ी जब चलाई उसके बाद फिर मुझे फिर से फील हुआ कि नहीं, इसको बेचना तो बेवकूफ़ी होगी, बेचने से कोई मतलब नहीं है। और ये गाड़ी का फील जो है वो किसी और गाड़ी में नहीं आएगा। इसकी ड्राइव क्वालिटी और हैंडलिंग और कंफर्ट, ड्राइव कंफर्ट और इसकी कैपेबिलिटीज़ जो है, जो बिल्कुल बॉडी रोल नहीं है, उन सबको देखते हुए मेरा मूड तो यही हो गया कि अब तो इस गाड़ी को नहीं बेचना है। अब मैं इस गाड़ी को कभी नहीं बेचूंगा। 10 साल बाद का पता नहीं मुझे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो 2 साल से ज़्यादा हो गए, 2.5 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं मेरी गाड़ी को। लेकिन रत्ती भर भी प्रॉब्लम आज तक मुझे इसमें फील नहीं हुआ। कभी ये फील नहीं हुआ कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल चली गई है। एक इंसिडेंट मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा जब 300 का रिव्यू में करूंगा, जब उसके वीडियोस में डालूंगा तब उसके साथ मैं शेयर करूंगा। लेकिन वो सिचुएशन में अगर मैं अपनी गाड़ी में रहता, फोर्ड इको स्पोर्ट में रहता, तो रत्ती भर भी क्या बोलना चाहिए, किसी को पता भी नहीं चलता और परफेक्टली कंट्रोल में रहती गाड़ी। कंट्रोल में वो भी थी, वो इंसिडेंट मैं बाद में शेयर करूंगा। लेकिन कॉन्फिडेंस जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा है। इसका ग्रिपिंग जो है वो बहुत परफेक्ट है। सिटिंग पोस्चर भी इसका मुझे परफेक्ट लगता है। टिल्ट और टेलीस्कोपिक जो इसका स्टीयरिंग व्हील है उसके कारण बहुत
कंफर्टेबल हो जाता है। कभी आप पीछे हल्का थोड़ा सा लीन होकर चला रहे हैं तो स्टीयरिंग अपनी तरफ करके चला सकते हैं। तो इसको चलाने के बाद, और इसका इंटीरियर भी बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया मुझे लगता है। एसी बहुत जल्दी कूल कर देता है पूरे कैबिन को, और इसका जो लुक है वो दूसरी गाड़ी में मुझे तो नहीं मिलेगा। जो टेल गेट पे जो इसका टायर दिया हुआ है, स्टेफनी दी हुई है, और वो भी जो स्टेफनी दी है वो भी अलॉय व्हील के साथ दी है। पांच अलॉय व्हील है, जो आमतौर पर किसी भी गाड़ी में नहीं आता है। तो इस गाड़ी को ना बेचने का मेरा एक और जो रीज़न है, जो हर एक फोर्ड इको स्पोर्ट लवर का होगा, इसमें जो कंफर्ट और जो हैंडलिंग और जो लुक, सारी चीज़ें जो मिलती हैं वो एक कंप्लीट पैकेज बना देता है इस गाड़ी को। जो ये कंप्लीट पैकेज जो है वो किसी और गाड़ी में नहीं मिलता है। किसी न किसी गाड़ी में कोई ना कुछ चीज़ें जो है वो कम हो ही जाती हैं। जैसे इसका इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है, प्रीमियम लुक का है, प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इंटीरियर की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और प्रीमियम क्वालिटी की है और स्ट्रॉन्ग है। बाहर की बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी की वो शानदार है, उसके बारे में किसी कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये डोर खोलने के बाद जो थंब का नॉइज़ आता है वो किसी और गाड़ी में नहीं मिलता है। फील हो जाता है कि गाड़ी के बिल्ड क्वालिटी में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है, जो कि इस गाड़ी में कहीं पे नहीं है। इसका अगर मैं बूट खोलता हूँ, टेल गेट खोलता हूँ, टेल गेट खोलने के बाद बंद करता हूँ तो वो इतना ही हैवी है कि पूरी गाड़ी हिल जाती है, मतलब आगे की तरफ पुश हो जाती है कभी कभी, अगर ज़ोर से पुश किया तो। बाकी उसको उतना ज़ोर से पुश करने की ज़रूरत नहीं है, इजीली लग जाता है। लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है और जो लुक है, जो हैंडलिंग है, जो ग्रिप है, बॉडी रोल नहीं है गाड़ी में, तो ये चीज़ जो है वो इस गाड़ी को एक कंप्लीट पैकेज बना देता है, जो कि और किसी गाड़ी में नहीं मिलेगा। और मुझे नहीं लगता है कि इसको बेचना वर्थ इट होगा। और एवरेज की बात मैंने इस वीडियो में नहीं की है, तो एवरेज की बात मैं कर देता हूँ। एवरेज मुझे सिटी में मिलता है 17-18 का मुझे माइलेज मिल जाता है सिटी में, और हाईवेज में जब मैं चलता हूँ तो 100-120 कभी 90 इन 3 स्पीड के आसपास में चलता हूँ जनरली, और तब मुझे एवरेज मिल जाता है अराउंड 22 के अबव। 22 से ज़्यादा ही मुझे कंटिन्यूसली माइलेज मिलता है। अगर कांस्टेंट स्पीड में चलता हूँ तो 24 क्रॉस कर देता है, और 24 क्रॉस करने के बाद अगर मैं अप डाउन करता हूँ तो 23 तक कांस्टेंट रहता है एवरेज। तो एवरेज के मामले में भी ये गाड़ी बेस्ट है। सर्विस कॉस्ट पहले कम था, अभी जो है वो बहुत ज़्यादा है। अभी एक छोटी सी चीज़ और शेयर करूँगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन काफ़ी जानने वाली चीज़ है। बोनेट के अंदर जो वो लगा रहता है इंसुलेशन के लिए, उसमें क्लिप्स लगी रहती हैं। वो क्लिप्स एक दो गिर गई थी, तो वो क्लिप मुझे चेंज करवाने के लिए एक क्लिप का 120 रुपये, 105 या 120 रुपये मुझे सर्विस मैनेजर ने बोला। तो मैंने बोला नहीं, रहने दे, बाहर से मैं 5 रुपये में ख़रीद लूँगा। उसके लिए 105 रुपये लेना बहुत गलत चीज़ है। और सर्विस कॉस्ट कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हुआ है और आगे जाके थोड़ा और इंक्रीज़ होगा। ये चीज़ मुझे सर्विस मैनेजर ने ही बताई है कि आगे चल के इसका सर्विस कॉस्ट इंक्रीज़ होगा। तो अभी आप जो हैं वो सर्विस पैकेजेस ले सकते हैं, और अगर वारंटी ख़त्म होने वाली तो वारंटी भी आप एक्सटेंड करवा लें, बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छा रहेगा। मैं भी एक्सटेंड करवाने वाला हूँ, एक साल के लिए एक्सटेंड होती है, अभी एक साल के लिए करवाऊँगा। उसके बाद फिर जो सर्विस वाला पैक है वो भी मुझे ठीक लगा, वो भी लेना वर्थ इट है। तो वो तो अलग चीज़ हो गई, बट इस गाड़ी को नहीं लगता है कि मुझे बेचना चाहिए या फिर किसी भी फोर्ड इको स्पोर्ट ऑनर को बेचना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ और किसी गाड़ी में नहीं मिलेगी भाई। तो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बोल दी हैं इस वीडियो में, और क्यों नहीं बेचना चाहिए और मेरा डिसीज़न क्यों है इसको नहीं बेचने का। मुझे 8.5 लाख का प्राइस मिल रहा था, उसके बाद भी मैं क्यों नहीं बेच रहा हूँ इस गाड़ी को। और ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। और कोशिश करूँगा कि आगे मैं कंटिन्यूसली अपने फोर्ड इको स्पोर्ट के ऊपर वीडियोस बनाते रहूँ, जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहें और आप लोग भी इंजॉय करें। आने वाले कुछ टाइम में बहुत सारे रिव्यूज़ वगैरह होने वाले हैं बहुत सारी गाड़ियों के, तो और बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होने वाली है। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है
तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और जाने से पहले एक ही चीज़ बोलूँगा, wear seat belt and drive safe. Thank you so much guys for watching this video. Keep subscribe, Enthusiastic Rider.